हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 नौकरियों का साल है और आशा करता हूं आप इस साल अपनी एक ड्रीम जॉब पक्की करके रहेंगे। हर विभाग के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, नोटिफिकेशन आपका उसके सामने है, ठीक है। और अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आप जानते हैं इस समय आपके सामने एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, ठीक है। साथ में अभी जो अपकमिंग वैकेंसी जैसे एसएससी जेई का आपका डेट डिक्लेयर हो चुका है, रेलवे जेई भी आपकी आने वाली है, ठीक है। और साथ में आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023। तो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर पर तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके सामने एग्जाम्स खड़े हुए हैं। अगर आप एक नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास तो बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 2023 तैयारियों का साल है, नौकरी का साल है। खत्म होते होते एक जॉब अपनी सिक्योर कर लीजिए, अदरवाइज आगे बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि एक बार ये नौकरियों का जो गंगा बह रही है ना, ये बहने के बाद फिर जब सूखा आएगा ना, बड़ी समस्या होने वाली जो इस टाइम पे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर कुछ खास है। खास ये है कि जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की, जैसे आपका एमपीपीएससी एई की, या आप किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास उनके लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं। और आज उन कोर्सेज के अंदर कुछ महत्वपूर्ण छूट दी गई हैं, ठीक है, स्पेशल मकर संक्रांति के पावन अवसर पर, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक हमारा डेडिकेटेड बैच है, ठीक है, केवल एमपीपीएससी एई पर फोकस्ड, ठीक है। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2022 को लेकर के बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। आप सब इससे बहुत भली भांति अवगत होंगे। इसकी खासियत आपको पता है। इसकी जो भी फीस है उस पर आज आपको मकर संक्रांति के अवसर पर 20% का ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत सीमित स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि सीटें हमारे पास लिमिटेड होती हैं। फीस ऑलरेडी हमारी इतनी कम है, करस्पॉन्डिंग टू क्वालिटी हम बहुत शानदार दे रहे हैं। और एक बार आप डेमो चेक करें, सारे सब्जेक्ट की डेमो अवेलेबल है। क्वालिटी पर 1% का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से जो फीस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। उस पर भी आज आपको मकर संक्रांति पर 20% ऑफ मिल जाएगा। आपको जाना है 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जाना है और वहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है मकर20, ठीक है। आपको कूपन कोड यूज करना है मकर20, आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा फाउंडेशन बैच के अंदर। स्पेशली एमपीपीएससी एई की के जो फाउंडेशन बैच है उसके लिए है ये, ठीक है। इसके अंदर आप जाकर के लगा सकते हैं। हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे सर क्या ये एमपीपीएससी एई बस के लिए है, क्या इसके फीचर है, हम तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट एमपीपीएससी एई को डिकोड कर देते हैं। इसके बाद चलेंगे जो जेई वाले एग्जाम्स हैं, जैसे डिप्लोमा के एस्पिरेंट, जिसमें जो इसके लिए हमारा स्पेशल बैच है, कौन सा, आगाज बैच, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। ये इसका कंप्लीट शेड्यूल है। इसी शेड्यूल के हिसाब से आपका कंप्लीट सिलेबस चलने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर का। आप इसमें देख सकते हैं आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ये 22 मई को कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इसका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड जुलाई और जून या जुलाई के बीच में, या जुलाई तक जा सकता है। तो इस बीच में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है टेक्निकल विथ नॉन टेक्निकल का, ये 22 मई को खत्म हो जाएगा। 22 मई 2023 को सारी क्लासेस एकदम अपनी टेन्योर बाय फिक्स हैं। सभी के डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेट देख लीजिए किस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। प्रॉपर वे के अंदर एकदम डेडिकेटेड हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी क्लासेस चल रही हैं। एक बार आप इनके डेमो वगैरह आपने यूट्यूब पे देख रखे होंगे, नहीं देखें फिर से जाके देख लीजिएगा। कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है कंटेंट पे, और इससे उम्दा कंटेंट कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार पढ़ना है आपको, और ऐसा नहीं कि आप अगर केवल एमपीपीएससी एई के लिए फोकस्ड है तो ये कंटेंट आपको है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप एसएससी जेई की कर रहे हो, आप इसके बाद जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, इनफैक्ट अगर आप ईएस गेट की भी कर रहे हैं तो भी इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी थ्योरी इसके अंदर डिटेल्ड में कवर कर दी गई है। इससे बाहर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पास 11 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली 12 ये 12 सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो लेक्चर अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी एई, ठीक है, आपको यहाँ पर चलने वाली है क्लासेस, ओके। तो आप इनका टाइम टेबल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो क्या क्या इसके अंदर कवर होगा। सबसे पहले तो ऑल सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर, बेसिक टू एडवांस, जैसे कि मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पास ये एक्स्ट्रा पार्ट कवर करके दे रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ क्या ईएससी के सारे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, और गेट के ऐसे क्वेश्चन जो एमपीपीएससी के अंदर आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। एमपीपीएससी एई का पीवाईक्यू भी करवा के दे रहे हैं, कुछ एसएससी जेई के भी क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट ये भी हमने ऐड कर दिया है। इसी के अंदर आपको साथ साथ मिलता जाएगा, मतलब क्वेश्चन पहले कोई चैप्टर, इसके बाद उसके क्वेश्चंस, नोट्स आपको साथ में मिलेंगे हैंड रिटन वाले। फुल डाउट सपोर्ट हमारा रहता ही प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, चैट और कॉलिंग के माध्यम से। इसकी वैलिडिटी, ये वैलिडिटी देखिए आप, 2 साल की वैलिडिटी है। मतलब अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो आज से 2 साल तक कोर्स रहेगा आपके पास। 2 साल के अंदर जो भी एग्जाम आएगा आप उसके लिए इन कोर्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल तक रहेगा। और एक खास बात और इस कोर्स की मैं बता देता हूँ। ये कोर्स के अंदर आपको दिख रहा है केवल अभी एमपीपीएससी एई का तो हम कंप्लीट जो आपको सिलेबस दिख रहा है, ये जो आपको शेड्यूल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको
इसका नॉन टेक भी दिखेगा, नॉन टेक भी इसी के साथ कवर हो रहा है। तो एमपीपीएससी एक तो डिटेल अपन कवर कर रहे हैं, डेडिकेटेड है। साथ में अब क्या है, अक्टूबर के अंदर आपका एसएससी जेईई है, और जो भी एमपीपीएससी देंगे वो एसएससी जेईई भी देंगे, क्योंकि उसका उतना जल्दी एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं आ पाता है जल्द, फिर उसका इंटरव्यू भी है, तो वो लोग एसएससी जेईई भी देने वाले हैं। तो उन एसएससी जेईई के एस्पिरेंट के लिए आपको अलग से 1 रुपये भी कहीं पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके कोर्सेस हैं, इनके अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका इसके अंदर सर्वे नहीं पूछता, बीएमसी नहीं पूछता, तो उन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, उन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, साथ में एसएससी जेईई का नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल, ये सारा आपको इसी कोर्स के अंदर आफ्टर एमपीपीएससी एई एग्जाम इंपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपके सेक्शन में आपको एमपीपीएससी के साथ में एसएससी जेईई का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, समझ रहे। तो ये आज के लिए स्पेशल है कि अगर आप करेंगे तो ये एमपीपीएससी के साथ में आपको एसएससी जेईई का भी कंप्लीट कोर्स इसी के अंदर सेम फीस पर, ऊपर से भी 20% का ऑफ है, ठीक है। ये चीज़ें करना क्या होगा, 10 सिविल पॉइंट ऐप पे जाना है, फाउंडेशन बैच सामने दिख जाएगा, आपको मकर 20 कूपन कोड यूज करना है, या इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। ये किसके लिए, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है। अब कुछ एस्पिरेंट हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, या जो केवल जेईई एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एक स्पेशल आगाज बैच रनिंग है, ठीक है। क्या नाम है, ध्यान सुनिएगा, आगाज बैच। इस आगाज बैच के अंदर बेसिक टू एडवांस जेईई लेवल की जितने एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, फोकस तो खैर एमपी सब इंजीनियर 2023 पे, जो अभी फिर से आने वाली है, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर 2023, एसएससी जेईई 2023, ठीक है, और आपका एसएससी जेईई 2023, और जो आपका अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी जेईई 2023, ये 3 एग्जाम पर फोकस है। इन तीनों का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इस आगाज बैच के अंदर, टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। तो ये अपना टेक्निकल पोर्शन फोकस है किस पर, इन 3 एग्जाम्स के अंदर, इनका कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। साथ में आपको पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट सीरीज ये आपको इसके अंदर मिलने वाला है। कहाँ पर जाना है, वही 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। इनके कंप्लीट कोर्स पर भी आज आपको 20% का ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर भी। और कूपन कोड आपको सेम ही यूज करना है, मकर 20। ये कूपन कोड आपका कल तक वैलिड रहेगा, एक दिन तक वैलिड रहेगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये नंबर्स हैं हमारे, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट को इसके अंदर भी सेम चीज़ें, बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स होंगे जेईई लेवल के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमपीपीएससी का, एसएससी जेईई का, साथ में कुछ और इजी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन अपन ईएस के भी लेते हैं। नोट इसके आपको मिलेंगे इसके अंदर, फुल डाउट सपोर्ट हमारा अवेलेबल है। वैलिडिटी इसकी भी आज के लिए 2 साल है। अगर आप आज करते हैं तो ये वैलिडिटी 2 साल की है, इसके बाद ये वैलिडिटी हम 1 साल की कर देंगे। 20% ऑफ है पहले 100 स्टूडेंट के लिए। कूपन कोड आपका ये नहीं है, कूपन कोड आपका मकर 20 है, ठीक है। आज के लिए कूपन कोड आपका क्या है, मकर 20। तो आप इसको जा करके लगा सकते हैं, इसके अंदर जेईई एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी सब इंजीनियर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ किसी और की चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात, अगर आप किसी भी एग्जाम की फोकस तैयारी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम समय आपको 6 महीने चाहिए ही चाहिए। एक बार आपको सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़नी चाहिए, अच्छे तरीके से समझिए, पहले उनके नोट्स बनाइए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए, और सारे पीवाईक्यू करिए रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की, ठीक है। तो आपको किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो मिनिमम आपको 6 महीने देने पड़ेंगे। और अगर आप एमपीपीएससी करें तो आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो एकदम परफेक्ट टाइम है आपको एमपीपीएससी एई की एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और जब आप 6 महीने में अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, आपने अपना टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बैक टू बैक आपका एसएससी जेईई लगा हुआ है, समझिएगा मेरी बात को, आरआरबी जेईई लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हो सब इंजीनियर भी है आपका, ठीक है, सब इंजीनियर 2023 का। तो 3 एग्जाम आपके पास फिर बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो जब आपने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कर लिया है, तो जब आप इन एग्जाम्स के अंदर जाएंगे तो आप फोड़ देने वाले हैं। पहले तो आपका टारगेट खैर एमपीपीएससी है, आपको इसको निकालना है। इसके बाद अगर आप इन एग्जाम में जाते हैं तो आप अगर नहीं 6 महीने जो घिस लिया है अपने आप को, जो तैयारी कर ली है, वो इन एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको एटलीस्ट इतना टाइम तो देना पड़ेगा। आप क्या करते हो गलती, आप करते हो जब वैकेंसी रिलीज हो जाती है, जब 2 महीने बचते हैं, फिर आप ढूंढते हो क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स के अंदर आप केवल एक ही बार पढ़ पाते हो, वीडियो को एक बार देख पाते हो, ना आप शॉर्ट नोट्स बना पाते हो, ना आप रिवीजन कर पाते हो, ना आप उनके क्वेश्चंस लगा पाते हो। यही गलती इस बार हमारे कई सारे जो क्रैश कोर्स बैच के एस्पिरेंट थे उन्होंने करी, ठीक है। क्रैश कोर्स वाले जो बैच थे, जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे एक हमारा निष्कर्ष बैच था, ठीक है, और कई सारे बैच थे जो लास्ट टाइम वाले, उनमें से क्या हुआ कि बहुत सारे एस्पिरेंट के बहुत कम नंबर आए। रीजन क्या था कि वो कंप्लीट कोर्स पढ़ ही नहीं पाए, वो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाए। जितने वीडियो लेक्चर उनको मिले थे वहां पर वो पढ़ ही नहीं पाए उसको, ठीक है। तो यही गलती होती है, आपको किसी भी एग्जाम के अंदर क्रैक करना है। ऐसा सब इंजीनियर के अंदर देखा गया, जो बैच पहले स्टार्टिंग से, जैसे टारगेट बैच हमारे स्टार्टिंग से निर्णय बैच था, उनके अंदर बहुत अच्छे नंबर्स आए। 1-8% जो स्टूडेंट की तैयारी नहीं हो पाई उनको छोड़ दें तो सबके बहुत अच्छे नंबर्स आए, ठीक है। और मैक्सिमम सिलेक्शन भी उन्हीं बैच से हो रहे हैं। रीजन क्या है कि उन्होंने टाइम दिया तैयारी को, कम से कम उन्होंने 6 महीने पढ़े, अच्छे तरीके से कोर्स को कंप्लीट किया, तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ से आपको